जय हिंद आप सभी को। मैं प्रमोद कुमार कर्मकार आपदा मित्र प्रशिक्षक डीडीएम पूर्णिया आप सभी का अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता है। जैसा कि हम सब जिस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर आपदाओं का बाज़ार कहा गया है और ख़ास करके सीमांचल का जो क्षेत्र है विभिन्न आपदाओं को हम लोग लगातार देखते हैं और लंबे समय से देखते हैं कि दिन प्रतिदिन आपदाओं का जो वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को विभिन्न प्रकार के क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है। तो मैं आज फिर टॉपिक लेकर आया हूं और आपको पता है कि मैं आपदाओं के विषय में चर्चा करता हूं और आपदा क्या है, आपदा से प्रभाव क्या पड़ता है और उनसे बचने का क्या तरीका है। तो मैं उन सभी विषयों पर चर्चा करूंगा। आज का विषय है मेरा सुरक्षित तैराकी एवं डूबने की घटना। तो इन सभी विषयों को मैं रखूंगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने सीमांचल क्षेत्र में विशेषकर डूबने की घटना अधिक आ रही है और आपने सुना होगा कि जो तैराकी नहीं रहते हैं वो भी डूबते हैं और जो तैराकी रहते हैं वो भी डूबते हैं। इसका मुख्य कारण हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात है कि डूबने की घटना होती क्यों है और ऐसा होने का मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि यदि नदियों का संपर्क में आएगा, तालाब के संपर्क में आएगा या नदी नाले के आसपास या सड़क के किनारे यदि गड्ढे किए गए हैं उनमें डूबने की घटना अधिक होती है। आपने हाल ही में बहुत सारा घटना सुना होगा कि लोग नहाने गया और पैर फिस चलने से उनकी डूबने से मौत हो गई। तो ऐसा घटना लगातार देखने को मिलता है और बच्चे जब मरते हैं तो इससे काफ़ी दुख पहुंचता है कि जिन्होंने अभी जीवन को समझा ही नहीं और वह चल बसे। बड़ी दुख की बात है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि जो बच्चे हो विशेषकर 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे और कभी कभी बड़े बड़े शहरों में युवाओं का डूबने का घटना सामने आता है। इन सभी के पीछे बड़ी कहानी है। तो विशेषकर हम देखते हैं कि नहाने के दरमियान होता क्या है। जब कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष या कोई बच्चे नदी में नहाने जाते हैं, साथ में किसी के अकेले भी जाते हैं, यदि उनको तैरना नहीं आता तो प्रयास करता है कि हम तैरने के लिए सीखें। और वो करता क्या है कि नहाने के क्रम में चाहे तो उनका पैर फिसल जाता है या फिर लापरवाही करता है और गहरे पानी में चले जाते हैं। जब गहरे पानी में चले जाते हैं जो व्यक्ति तैरना नहीं जानेगा तो अवश्य अस्वस्थ है कि वो निश्चित तौर पर कि डूबने कगार में आ जाएगा और वह व्यक्ति डूबने लगता है। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति तैरने के लिए नहीं जानता था वो बच गया और जो बचाने गया वो डूब गया। इसका मुख्य कारण यह है कि जब वह व्यक्ति डूबने लगता है तो उनको बचाने के लिए आनन फानन में लोग तुरंत उनके निकट पहुंच जाते हैं, जंप लगा देते हैं और वह थोड़ा बहुत तैरने जानता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं जानने के कारण वो होता क्या है कि उनके साथ साथ उनको भी डूब जाते हैं। जैसा कि आपने हाल ही में पूर्णिया जिला का सुना होगा कि एक महिला डूबने से उनके परिवार के ही 4 लोग और डूब गए। इसका मुख्य कारण यही है कि उनको तैरने के लिए सही से नहीं आता होगा। वह आवेश में आकर के या अपने परिवार के लोगों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि तुरंत जंप लगा दिया और अंततः उन लोगों की भी मृत्यु होगी। बट दुख, ऐसा घटना सुनने से बहुत दुख मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति डूबता है तो कहावत में कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अर्थात जब वो व्यक्ति कोई डूब जाता है तो उनको यही लगता है कि हमें कोई सा एक सहारा मिल जाए ताकि मैं उस सहारे से बाहर आ पाऊँ। और वैसे में यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो वह यही सोचता है कि वो डूबे तो डूबे, मैं किसी तरह बच जाऊं। और वह सरपट उसको पकड़ लेता है, उसको इंटरलॉक कर लेता है, इस तरह से उसके गर्दन पर चढ़ जाता है, माथे पर चढ़ जाता है और अपनी सांस को बचाता है। और इस क्रम में उसको तो किसी तरह धकेल के साइड कर देता है, लेकिन वो जो बचाने गया वो व्यक्ति आखिरकार डूब जाता है, पानी पीने लगता है। तो इस अवस्था में आप सबसे पहले देखें कि यदि आप तैरने के लिए नहीं जानते हैं तो आप किन्हीं को बचाने के लिए पानी के नीचे नहीं जाएंगे। और
यदि आप तैरने के लिए जानते भी हैं तो सबसे पहले आप शोर मचाएं और तुरंत उनके निकट नहीं जाएंगे, उनको आई कांटेक्ट बनाएंगे और उसको इशारा देंगे, भाई मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। इस तरह से उसको संकेत दें और देखते रहें कि वो व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है, क्या है नहीं, उसको देखते रहें और आई कांटेक्ट बना करके उनके निकट जाएं और 2 से 3 फीट पहले उसके नीचे आप डूब करके उसके पैर को मूविंग करें, अपने विपरीत दिशा में उसके चेहरे को करें और उसको 4 तरीक़ा से बाहर लाएं, जैसा कि क्रॉस टू, आर्म टू, चिन टू, हेड टू। इस तरह से आप उसको पकड़ेंगे और बाहर ले आएंगे। और बाहर लाते समय उसको देखेंगे पेट में पानी हो तो उसको जो है फायरमैन की ओर से के जैसे उठाकर बाहर लाना है। तो ये तरीका है उसको निकालने का। तो उनके बाद यदि आप तैरने के लिए नहीं जानते हैं, आप उनके साथ हैं, तो आप ह्यूमन चैन बना कर के भी जो है इसका सहयोग कर सकते हैं। ह्यूमन चैन मतलब कि इस तरह से जो है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग करके इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे का हाथ दे करके जो है। इससे क्या होगा कि आप जो सबसे हाइट के हैं वो पानी में जाएंगे, गहरे पानी में जाएंगे और जो छोटे कद के हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे। इस तरह से आप 4-5 लोग आप ह्यूमन चैन बना करके भी जो है उनको बचा सकते हैं। यदि वैसा कुछ नहीं है, आप अकेले हैं, तो आसपास में देखेंगे कि वैसा क्या कहते हैं, जर्किन हो या बोतल हो या ट्यूब वगैरह सब कुछ आसपास में हो, तो आप उन्हें भी फेंक करके देंगे तो वह जो है उनको पकड़ के उनके सहारे वो बच सकते हैं। हो सकता है कोई महिला है तो महिला तो अक्सर साड़ी पहनती है, लड़कियां अधिकतर दुपट्टा रखती है, तो आप दुपट्टा में भी 2-3 दुपट्टा एक साथ मिला करके बांध दें, जोर लगा दे रस्सी वगैरह, उसमें थोड़ा सा नदी किनारे का बालू उसमें डाल दें। उससे क्या होगा कि आप को फेंकने में सहायता होगा, आप उनके माध्यम से उसको खींच करके बाहर ला सकते हैं। तो ये थ्रो मेथड था। ह्यूमन चैन के माध्यम से बचा सकते हैं। रस्सी यदि आपके पास है तो रस्सी से कोई जर्किन लेंगे और जर्किन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके डंटी में रस्सी को बांध देंगे और जर्किन को भी फेंक के देंगे तो उस तक पहुंच जाएगा और वो कहेंगे कि भाई आप इनको पकड़े, हम आपको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों को, जो डूबते हुए लोग होते हैं, उनको बचाने का जो तरीका होता है यही तरीका है। आप इनके समक्ष यदि आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो अपनी जान को गंवा बैठ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा गाइडलाइंस है और आप राफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग लापरवाही नहीं करें और इससे डूबने की घटना जो है कम हो सकती है। और जो व्यक्ति तैरने के लिए नहीं जानते हैं तो मैं निसंदेह आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अकेले नदी किनारे या नहाने या तालाब में या किसी खनन किए हुए स्थान पर जमाव पानी में नहाने के लिए नहीं जाएं। इससे क्या होगा कि आपको डूबने की घटना नहीं होगी और आप उनसे बच सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को मैं कुछ बता पाया और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना मिले, जानकारी मिले। और जानकारी के अभाव में ही लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए कहते हैं दोबारा ऐसा हम लोग गलती नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आपदा नहीं हो भारी, जब पूरी हो तैयारी। जब पूरी हो तैयारी तो आपदा नहीं होगी भारी। अर्थात हम सभी को आपदाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए और हम बचेंगे तभी हम किसी चीज़ का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को लगातार इस वीडियो को देखने के लिए।